तो यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक कराने और सॉल्वर गैंग के गिरोह के सदस्यों को आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक की सजा होगी। विधानसभा में इस विधेयक को आज मंजूरी मिल गई। पेपर लीक करने वालों पर टूटेगा कहर, उम्र कैद के साथ 1 करोड़ जुर्माना। योगी सरकार लाई नया कानून, सदन में पास हुआ विधेयक। पेपर लीक को लेकर योगी सरकार अब एक्शन मोड में है। सरकार ने परीक्षाओं में नकल रोकने और सॉल्वर गैंग की कमर तोड़ने के लिए बेहद सख्त प्रावधानों का विधेयक सोमवार को विधानसभा में पेश किया, जो आज पास हो गया। इसमें पेपर लीक करने पर आजीवन कारावास तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 अब कानून बन जाएगा और पहले कैबिनेट से पास किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। इससे पहले बीते 25 जून को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक रोकथाम अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी गई थी। विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि यदि नकल की वजह से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाला खर्च सॉल्वर गिरोह से ही वसूला जाएगा। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था और सर्विस प्रोवाइडर को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। दोषियों के खिलाफ संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। इस तरह के सभी अपराध को गैर जमानती बनाया गया है। जमानत के संबंध में भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। एक तरफ सरकार पेपर लीक को लेकर सख्ती की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का सवाल है कि सरकार अब तक क्या कर रही थी और इतने पेपर लीक के बाद आखिर किसी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई। जो पेपर आउट कराने में तो सही पूछिए, वे सरकार का ही हाथ है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर आउट हुआ, 7 साल में भर्ती नहीं कर पाए ये लोग। हम पूछना चाहते हैं कि जिनके सपने थे चकनाचूर इन्होंने कर दिए, अब उसके ऊपर किसको सजा मिले? वो तो सरकार की होनी चाहिए सजा। दरअसल पेपर लीक के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की कई सीटों पर हार का एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है। लगातार हुए पेपर लीक से युवाओं में नाराजगी थी, जिसको लेकर अब योगी सरकार एक्शन मोड में है और इस कानून को लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।